अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मशरिक़ वुस्ता का 4 रोज़ा दौरा जिनमें 3 ममालिक का विज़िट करना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और इसमें अहदाफ़ क्या हैं। और सऊदी अरब को बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कह दिया गया है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, और इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ कैसे है ये हम आगे चलकर इसी व्लॉग में आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मामला कुछ यूँ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे टेन्योर में जब वो दूसरी बार अमेरिका के सदर बने हैं तो उन्होंने मशरिक़ वुस्ता का दौरा किया है। इस दौरे को मुख्तलिफ इसलिए भी कहा जा रहा है कि अमूमन जो भी अमेरिकी सदर जब भी मिडल ईस्ट का विज़िट किया करता था या फिर अरब ममालिक के विज़िट पर जाया करते थे तो वो ज़रूर इसराइल भी जाया करते थे। मगर इस बार जो 4 रोज़ा दौरा है मशरिक़ वुस्ता का, जिसमें अमेरिकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सऊदी अरब का दौरा किया, फिर वो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, फिर उन्होंने कतर भी जाना है। अब इसके अंदर इसराइल इनके विज़िट के अंदर स्केजुअल के अंदर शामिल नहीं है। जो मेन मकसद है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, वह हासिल क्या करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने इन 3 ममालिक में से 1 खरब अमेरिकी डॉलर इकट्ठा करना है ताकि ये अमेरिका के अंदर आ सके तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके और अमेरिका की मईशत मजबूत हो सके। और डोनाल्ड ट्रंप उसी नैरेटिव के ऊपर कारबंद आपको नज़र आते हैं जो उन्होंने इलेक्शन से पहले लगाया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या सबसे पहले अमेरिका का जो नारा उन्होंने लगाया था। और इसके अंदर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो माजी के अंदर पॉलिसी रही है कि हम सऊदी अरब को ये ताना दिया करते थे कि तुम लोग हमारी हिफाजत के बगैर कुछ भी नहीं हो, अब हमने वो रवैया नहीं अपनाना, बल्कि अब हमने ऑफ़र्स करनी है, अब हमने ख़ुद रिक्वेस्ट करके अपने वेपन्स को देना है, और हमें ख़ुद रिक्वेस्ट करके उनसे तिजारत, एक बड़ी जो तिजारत है, बड़ा एक नंबर है, वो हमने हासिल करना है। 600 अरब डॉलर की बात की जा रही है कि मजमूई तौर के ऊपर सऊदी अरब ने ये एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका के साथ तिजारत की मद में। और इसमें जो अमेरिकी तारीख़ का सबसे बड़ा जो दिफाई एग्रीमेंट कहा जा रहा है, जो अभी इस दौरे में सऊदी अरब और अमेरिका का हुआ है, वो 142 अरब डॉलर कहा जा रहा है। यानी 142 अरब डॉलर का हथियार सऊदी अरब अमेरिका से ख़रीदेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितनी बड़ी डील है, अमेरिकी तारीख़ में बहुत बड़ी डील इसे करार दिया जा रहा है। अब इसके अंदर हम इसके ऊपर भी तज्ज़िया कर लेते हैं कि ये एक आजिज़ाना रवैया आपको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नज़र क्यों आता है। उसकी वजह भी पाकिस्तान ही है। वो इसलिए कि हालिया दिनों के अंदर जो आपको कशीदगी पाक भारत की नज़र आई है, आपके लिए फ़कत पाक भारत एक जो रवायती मुखालिफिन है उनकी नज़र से आप इस तमाम मामले को देख रहे होंगे, मगर दुनिया इस नज़र से इस मामले को नहीं देख रही। मैं पहले भी ये बात आपको कह चुका हूँ। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मांग बढ़ गई है वो चाइना की मिलिट्री इक्विपमेंट है। अमेरिका ने 2 ही चीज़ों के ऊपर कारोबार किए हैं, और बड़ी आप उसे कह लें कि धड़ल्ले के साथ या फिर बदमाशी के साथ उसने कारोबार किए हैं। एक ये कि हमारे डॉलर को इस्तेमाल करो, हमारा डॉलर की आज़ादारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और जो भी बिज़नेस आपने करना है करें, लेकिन करेंसी हमारी होगी। दूसरा ये कि अगर आपने किसी से लड़ना है या अपनी हिफाजत के लिए भी आपको हथियार चाहिए तो आपने हमारे ख़रीदने होंगे। लेकिन अब उसके मुकाबले में रशिया तो पहले से मौजूद था, मगर अब जिस तरह से चाइना की टेक्नोलॉजी ने अपना लोहा मनवा लिया है, और उसका अक्स जो है और उसकी एक एग्जाम्पल जो है वो पाकिस्तान ने दिखाई है पूरी दुनिया को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करके, उसके बाद अब अमेरिका को या अमेरिका के थिंक टैंक को ये लगता है कि हमें उस रवैये के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। क्योंकि अगर हमने प्रेशराइज़ करके ये मामला किया तो फिर अरब ममालिक का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा हो सकता है, गो कि अभी भी है मगर उस हद तक नहीं है। काफ़ी हद तक कंट्रोल अभी भी अमेरिका ही के पास है। तो यही वजह है कि अमेरिका ये चाहता है कि इस 4 रोज़ा मशरिक़ वुस्ता के दौरे के अंदर मैं 1 खरब डॉलर इन अरब ममालिक से मैं इकट्ठा करके अपने मुल्क में ले जाऊँ। अब जहाँ तक बात यह है कि इसराइल को बाईपास करने की, और दूसरी बात जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की भी बात है, तो ये क्या तज़ाद है। इसको अगर मैं यूँ बयान करूँ, एक तो ये कि मैंने जिस तरह इब्तदा में कहा कि जब भी कोई अमेरिकी सदर मशरिक़ वुस्ता का दौरा किया करता था तो वो इसराइल ज़रूर जाया करता था, मगर हमें जो एक पैटर्न तब्दील होता हुआ नज़र आया, एक तो ये कि इस कैजुअल के अंदर अमेरिकी सदर का विज़िट तय नहीं है इसराइल के हवाले से। दूसरा, एक अमेरिकी इसराइली जो मगवी था, जो फ़लस्तीन की कस्टडी में था, उसे आज़ाद करवाया अमेरिका ने डायरेक्टली मुज़ाकरात करके, उसके अंदर इसराइल को बाईपास किया गया। फिर यमन के साथ मुज़ाकरात हुए, उसमें इसराइल को बाईपास किया गया। तो इसराइल कहीं ना कहीं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहा है, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का तरीक़ा कुछ इस तरह से अलग है कि वो हमें फ़लस्तीन के अंदर हॉस्पिटल्स को निशाना बनाते हुए भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब इसके अंदर जो मैंने जैसा कि कहा इब्तिदा के अंदर कि ये सारे के सारा मामला जो
कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब तकरीब की गई सऊदी अरब में, तकरीर की गई और उसके अंदर ये कहा गया कि मैं सऊदी अरब से ये कहता हूँ कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरी इज़्ज़त में इजाफा हो जाएगा। ये आपको याद रखना चाहिए कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विज़िट करना था सऊदी अरब का, तो उससे पहले सेक्रेटरी ख़ारजा अमेरिका के हुकाम सऊदी अरब आ रहे थे, सऊदी अरब के हुकाम अमेरिका जा रहे थे, मामलात को तय किया जा रहा था। उसके अंदर एक बात बहुत क्लियर कट मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कह दी गई थी कि आप आइए, हम तिजारत को आगे बढ़ाते हैं, इसको मज़ीद वुसअत देते हैं, लेकिन आप हमसे इस विज़िट में ये डिमांड नहीं करेंगे कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, क्योंकि इसकी वजह उन्होंने ये नहीं बताया कि अखलाक़ी तौर के ऊपर या दीनी लिहाज से कोई उन्होंने वजह बताई, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो मेरे मुल्क में मेरे ही अगेंस्ट बगावत हो सकती है। इस डर से मैं इसराइल को तस्लीम ना करने का, जो तस्लीम करने का ऐलान है वो नहीं करूँगा, और ना ही मैं अभी फ़िलहाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क की जो हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। अब आपको ये तो मालूम ही है कि ये मामला पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। वो इसलिए कि आपको पता है कि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ का उनका झुकाव, हम मुश्किल वक्त में भी, हम अच्छे वक्तों में भी सऊदी अरब से ही ड्राइव होते हैं। सऊदी अरब की हम बात जो है वो हमारे लिए हरफ़ आखिर ही हुआ करती है, और सऊदी अरब ने भी मुश्किल हालात के अंदर हमारी माली और हर तरह की जो मदद है उसको भी यकीनी बनाया है। एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि इसराइल को जितना ख़तरा मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान की अफवाज से है, इतना किसी से भी नहीं है। गो कि ईरान एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर मुज़ाहमत करता है, उससे भी ख़तरा है। नेतन्याहू कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि अगर वन लाइनर में अगर आप डिस्क्राइब करें कि आपको सबसे बड़ा ख़तरा किससे है, तो वो ईरान का नाम आपको लेते हुए बार बार नज़र आते हैं। मगर ये बात तय है, अंदरूनी खाना इस चीज़ का इज़हार इसराइल नहीं करता, लेकिन जो ताकत, जो कैपेसिटी, जो सलाहियत अफवाज पाकिस्तान के पास है, वो किसी भी मुस्लिम मुल्क की फ़ौज के पास आपको नज़र नहीं आती है। ना ही वो टेक्नोलॉजी, ना ही वो वेपन्स, ना ही वो कैपेसिटी, और ना ही जो स्किल हैं वो आपको किसी और जगह पर नज़र आते हैं। इसीलिए इसराइल अमेरिका के ज़रिए सऊदी अरब को कन्विंस करना चाहता है कि वह सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर ले आए। इसलिए नहीं कि सऊदी अरब से उन्हें कोई ख़तरा है, इसलिए कि पाकिस्तान से है, और सऊदी अरब ही फिर ड्राइव कर लेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो भी फिर कहीं ना कहीं नरम गोशा रखेगा। तो ये आपको कनेक्शन इसलिए पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक उसूली मौक़िफ़ है इसराइल को लेकर, वो पूरी दुनिया के सामने बड़ा क्लियर है। अगर कोई इसके साथ छेड़खानी करता है तो ज़ाहिर है वो फिर अपने ज़िम्मे बदनामी ही मोल लेगा। तो ये अब तक की अपडेट है। जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मशरिक़ वस्ती में विज़िट कर रहे हैं, उनके अहदाफ़ क्या है और क्यों उन्होंने सऊदी अरब को कहा कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें ताकि हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाए। अब इससे जुड़ी मज़ीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।